इनेलो और जेजेपी ऐसी गजब की हैं, आखिरी दिन ज्ञापन देने भेज दिए। सबने बेरा था 21 तारीख को सुबह 7 बजे हमारा नया पानी का सिस्टम शुरू हो जाए, और 21 ने, एक ने 30, 20 ने रात ने दे दिया ज्ञापन, एक ने 21 ने तड़के। पहले जब किसान आंदोलन चला था ना, तो बीजेपी और जेजेपी वालों को ये कहते हैं कि हेलमेट ले लो भाई। तो फिर क्या अब कांग्रेस वालों को भी हेलमेट ले लेना चाहिए जिस हिसाब से ये चल रहा है? हेलमेट हम क्यों पहनेंगे? हम हेलमेट तो ये पहनेंगे जिन्होंने इस प्रदेश को पूरी तरीके से निचोड़ दिया। ये तो बच गए कि सीट 235 रहेगी बीजेपी की लोकसभा की। अगर कितने 400 हो जल्दी, इब तो ये हमारे एमएलए ने हमारी बेइज्जती करे हैं, फिर हम ना टांदे भी और बोलते जे जेल में भी डाल दे। इब के पूछिए मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी तो कांग्रेस ने उड़ा रायत ने भी याद आवा है, तारी पार्टी की नियुक्ति क्यों नहीं कर देता? भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में ऐसी सरकार है जैसे को नहीं बाल खेलिया करे से। एक खेल आवा आजकल कदे एक माटी सी हो जे कल ये बोल रहे ना अंग्रेजी में हैं, उसने न्यू ओढ़ दे, कदे उसका महल बनाए दे हैं, कदे उसका हवाई जहाज बनाए दे हैं, कदे उसका हवाई अड्डा बनाए दे हैं, कदे उसकी रफाइल बनाए दे हैं, और फिर फंस हो जाए सारे। वो बच्चा न्यू हाथ मारे बोला जीरो, तो ये जीरो। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ आज हिसार से सांसद जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, जिस हिसाब से पहले जब किसान आंदोलन चला था ना, तो बीजेपी और जेजेपी वालों को ये कहते हैं कि हेलमेट ले लो भाई। तो फिर क्या अब कांग्रेस वालों को भी हेलमेट ले लेना चाहिए जिस हिसाब से ये चल रहा है? हेलमेट तो नहीं लेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने जो लोकसभा के चुनाव से पहले इस देश की जनता के सामने बात कही थी, वो अब पूरी होगी। क्योंकि कांग्रेस ये कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार घमंड में चूर, अहंकार में, और ये संविधान बदले। भारतीय जनता पार्टी के 3-4 उम्मीदवारों ने भी लोकसभा को ने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम संविधान बदलेंगे। आज वही चीज अब दर्शाती है। देखो, एक दलित समाज में पैदा हुआ एक बच्चा, आज वो एसडीओ की पोस्ट पर। चाहिए तो ये था कि उसका सम्मान करना। एक तरफ से तो सरकार कहती है इंक्रोचमेंट के नाम से गरीबों की रेहड़ी फड़ी हटाओ। हिसार में हमारी गरीबों की रेहड़ी मुंदी मार दी, हमने भी विरोध किया। दूसरी तरफ जब कोई अधिकारी ये काम करता है, उसी सरकार का विधानसभा का डिप्टी स्पीकर, उसी पार्टी का एमएलए उसको बाजू से पकड़ करके इस तरीके से अपमानित करे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जींद के विधायक के ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा करके आपराधिक धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अब आगे चलो, क्या चलो, ये तो रमलुआ की सरकार होगी। रमलू का इतिहास सुना नहीं? वो बुढ़िया हुआ थी, बिला रे रमलू तो रो लू, वो जान ज्यादा कांदा मार गया, बुढ़िया का पैंडा फूट गया, बोला ताई जानदी जाइए रोंदी जाइए, अब सरसा आ जाओ। क्या स्टार है बीजेपी का कार्यकर्ता है कि नहीं? जिस तरीके से मुझे नहीं पता क्या दर्द था, क्या डर था, क्या भय था, एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस को अपमानित किया, माफी मंगवाई गई। कानून की रखवाली तो पुलिस है ना। एक तरफ से तो कहते हैं सीएम की उसकी सिक्योरिटी में कोई गड़बड़ होगी, तब भी पुलिस के ऊपर जिम्मेवारी। और पुलिस का कोई अधिकारी कर्मचारी अपना कर्तव्य निभाए, ड्यूटी का निर्वाह करे, तो उसको फिर अपमानित करे, ये अहंकार है ना। तीसरा, हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं रोहतक से दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी कल दिशा की मीटिंग लेने गए। डिप्टी कमिश्नर जो सेक्रेटरी होता है, उसने प्रोटोकॉल नहीं निभाया, यानी कि प्रयास किया। डिप्टी कमिश्नर ने खुद नहीं प्रयास किया होगा, वो इस सरकार के चेतों ने, क्योंकि दीपेंद्र की लोकप्रियता
को रोका जाए, उसको अपमानित करने का प्रयास किया। जबकि जब इस तरह की बात हुई तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने तत्काल एक्शन लेना चाहिए था डीसी के ऊपर। और मैं कह देना चाहता हूं, अगर मेंबर पार्लियामेंट एक चिट्ठी डीओपीटी को लिख दे कि इस अधिकारी ने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया, और मेंबर पार्लियामेंट के साथ या विधायक के साथ, जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति, कभी ऐसी ड्यूटी उसको दी नहीं दी जा सकती जिसे जनता से मेल जोल करना। सारी उम्र डीसी नहीं लगे। और मैं तो कहूंगा दीपेंद्र सिंह से कि अगर वो अधिकारी माफी नहीं मांगते तो डीओपीटी में चिट्ठी लिखनी चाहिए। फिर अभी रुको ना, कहाँ डट गया अभी? कल हमारी ग्रीवेंसेस की मीटिंग थी सार जिला की। हमारे विधायकों को एक षड्यंत्र के तहत भाजपा के लोगों के द्वारा अपमानित करने का प्रयास किया। हो हाँ हुड़दंग मची। बल्कि मैं कहना चाहता हूं वहां के चेयरमैन को, शायद कृष्ण पवार है ना, कृष्ण पवार ने बीच में खड़ा होकर के ये कहा कि आप विधायक भाजपा के हो, लेकिन ये भाजपा का दफ्तर नहीं। शांत रहें, और ये सरकार का एक सिस्टम है, ये सब पार्टियों के नेता यहाँ आए। बीच बचाव किया, लेकिन बदतमीजी तो दिखाई ना भाजपा, ये अहंकार है। उससे भी ज्यादा एक काम कर दिया कल, बस वीडियो देखिए, तुम देखिएगा। हमारे के सीनियर विधायक पार्टी के नेता हैं अशोक रोड़ा, एक किस तरीके से एक व्यक्ति ने उसको अपमानित करने का प्रयास किया। ना तो मुंसिपल काउंसिल, ना उसका लेना देना। अगर हमारा कोई कार्यकर्ता साथ चला जाए तो हमारा विरोध कर देते हैं, और भाजपा के लोग जाकर के कहते हैं, सुना उसमें कि आप नहीं, आपकी बीबी है। बोला मैं भी हूं, मेरी बीबी भी है। यूं कि भाई कोई एक्शन लिया? हम इंतजार कर रहे हैं और आज रात तक इंतजार करेंगे, वरना कल हम हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत करके हम ये मामला चीफ मिनिस्टर के संज्ञान में भी लाएंगे, और गवर्नर साहब के, राज्यपाल के संज्ञान में भी लाएंगे, और भारत सरकार के संज्ञान में भी लाएंगे। जो आपने ये नियम बनाए हैं, या तो भारत सरकार, प्रदेश की सरकार संविधान में आस्था नहीं रखती। अगर संविधान में इनकी आस्था होती तो एक दलित के बेटे को इस तरीके से अपमानित कर, एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं को इस तरीके से अपमानित करती। कल घटनाएं हुई हैं, वो 3-4 जिलों में हुई है डिस्ट्रिक्ट में, तो मतलब क्या मानते हो, प्री प्लानिंग है या फिर कैसे आप मानते हो? परिप्लान, अहंकार। अरे ये बौड़े हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के लिए अपने नेताओं को न्यौछावर किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता के लिए अपने दो नेताओं, आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने प्राण तक बलिदान दिया, ये उस पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग भी, नेता भी अगर यही आचरण कर दें वहां, तो क्या बनती? ये गलत किया कि नहीं? माफी मांगनी चाहिए भाजपा के नेताओं, और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल डिप्टी कमिश्नर को वहां से बदल देना चाहिए, और ऐसी जगह लगाना चाहिए रोहतक के डिप्टी कमिश्नर को जहां पब्लिक कैसे कोई संपर्क ना रहे। प्रोटोकॉल क्यों नहीं निभाया जा रहा है? क्योंकि 2-3 दिन पहले की अगर घटना की बात करें तो बीबी बत्रा आए थे, तो उसमें भी एक वीडियो वायरल हुई है, वहां भी कुर्सी नहीं छोड़ी गई बीजेपी नेताओं के द्वारा। तो क्या हो रहा है, मतलब क्यों नहीं जो गुड गवर्नेंस की जो मीटिंग होती है, तो क्यों? तो मैं क्या कहने लग रहा हूं, अहंकार बोल गया, इनके सिर पर चढ़ गए। अब इनका समय राजनीतिक तौर से कमजोरी का आ गया, इनका बहुत बुरा हाल होना है। अगर यही बात लोगों में जाकर के पूछो इनका क्या हाल है। भाई पहलगाम की दुर्घटना के बाद हरियाणा में बीजेपी का ग्राफ और इनके आचरण के बाद गिरता जा रहा है।
अब मैं बुरा कर्म नहीं करे, मैं क्या करूं? अब आचरण इनका गिरा है, गुस्सा हमारे पे काट रहे हैं, तो हमारे बस के नहीं है। तो मेरे हिसाब से हेलमेट हम क्यों पहनेंगे? हम हेलमेट तो ये पहनेंगे जिन्होंने इस प्रदेश को पूरी तरीके से निचोड़ दिया। एक पार्टी के लोग तो खाए खाए कर दे, इन्हें तो निचोड़ दिया, छोड़े कुछ नहीं। 2019 की भर्ती की अधिसूचना रद्द कर दी गई है और इस पे लगभग 10,000 युवाओं पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या आपको मैं यही तो भर्ती रद्द कराने वाले, यही भर्ती करने वाले और यही खर्ची पर्ची की बात जो करते थे, इन्हीं के राज में पीछा में नौकरी लग गए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। इनके बारे में तो मेरे हिसाब से अगर ज्यादा बात अब नहीं करी जाए ना, मेरा मन भर गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में ऐसी सरकार है जैसे को नहीं बाल खेलिया करे से। एक खेल आवा आजकल, कदे एक माटी से वैसे कल ये बोल रहे ना अंग्रेजी में, हैं उसने न्यू ओढ़ दे, कदे उसका महल बनाए दे हैं, कदे उसका हवाई जहाज बनाए दे हैं, कदे उसका हवाई अड्डा बनाए दे हैं, कदे उसकी रफायल बनाए दे हैं और फिर ठस हो जाए सारे। वो बच्चा न्यू हाथ मारे बोला जीरो, तो ये जीरो फ्रस्ट्रेशन में है। बीजेपी के नेता, आर्थिक स्थिति खराब हरियाणा की, बेरोजगार चरम सीमा पर है, बेरोजगार नौजवान साथियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया है और उन पर प्रहार किया है। 10,000 बच्चे कहाँ जाएंगे? 5,000 एचकेआरएन के बच्चे हटा दिए थे, बोले 1 साल के लिए लागेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के नौजवानों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आपको बकाया 2024 के विधानसभा के चुनाव में कि हुड्डा सरकार आ गई, कांग्रेस आ गई तो तुमने नौकरी नहीं देगी। लेकिन साथियों, हमने कहा था हम तो जो कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं उन सबको पक्का करेंगे और आगे से कौशल रोजगार की भर्तियां बंद करके जो कांग्रेस के राज में भर्ती होती थी वही लागू करेंगे। इन्होंने मिसप्लेड कर दिया, बच्चे भ्रमित हो गए। आज उन नौजवानों से निवेदन करूंगा, देखो कि जो 5 साल से बच्चे 6 साल से नौकरी में थे, आज उनके घरों में चूल्हा भी नहीं चढ़ा होगा कि कुछ का खोट है भाई। सरकार ने कहा कि अनुबंध के आधार पे उनको रखा जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। सरकार का तो रोज ही और मैं तेरे कह कहूँ वो कले के लिए बालक कदे तो जहाज बनाए थे, कदे उन्हें फेर गिराए थे। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? और अनुबंध का क्या मतलब, ठेका का क्या मतलब? सरकारी दो नौकरी उनको, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, पैरवाई करो, जजों से माफी मांग लो कि भाई इनकी सजा हमने क्यों, हमने दो, बच्चों को सजा क्यों? जुडिशरी में जाओ, क्योंकि जुडिशरी तो गलत किसी को भी नहीं करने देगी। पहले तो माफी मांगनी चाहिए थी एसएससी के लोगों को, मांगी मांगी के मांगी? ड्रामा बना रखे, राज थोड़ा चल रहा है, ये तो कले का खेल चला रखे है। तो अभी तो 4.5 साल पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि मन भर गया है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? कड़े चल लगा काम चल लेंगे, जिंदा रहने के तो सारे रोटी खावे, बुरा हाल है। कहीं थर्मल है, कोला नहीं, कोला है तो बिजली नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? कांग्रेस के राज में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको रद्द कर दिया और उससे दोगुने रेट पर बिजली खरीद रहे हैं कि मित्र से। जैसे रफेल था, रफेल कांग्रेस के राज में मेरे ख्याल में 550 करोड़ का था, अब 1600 करोड़ का खरीद है, खरीदा नहीं। अब मैं बात, जब मैं एमपी बनया बफोर्स तो आदरणीय स्वर्गीय राजीव जी के टाइम में खरीदी और उस वक्त उनके खिलाफ दुष्प्रचार हुआ था। मैं भी उस वक्त विपक्ष में था कि भाई इन्होंने तोप गलत खरीद ली। कुल 64 करोड़ का रोड़ा था, जमीन आसमान एक कर दी। आज हथियारों की खरीद को लेकर के लोगों के मन में कितनी शंकाएं, तेरे मन में भी जरूर होगी, सबके मन में शंका। तो भाई 4 साल रह गए, लोगों ने बेचारों ने मेहनत करके काटने पड़ेंगे। प्रजातंत्र है, ये तो बच गए कि सीट 235 रहेगी बीजेपी की लोकसभा की।
अगर कितने 400 हो जंदी इब तो ये हमारे एमएलए ने हमारी बेइज्जती करे हैं, फिर हम ना टांदे भी और बोलते थे जेल में भी डाल दे। और जो दलित की हमें चिंता थी, दलित समाज की, उस संविधान में तरमीम करके दलित को, कमजोर को, गरीब को, किसान को, नौजवान को बर्बाद कर देते। एक घटना और भूल गए आप, नरेश सेलवाल जी वाली, फोन नहीं उठा रहे थे एसडीओ। चलो नरेश तुम्हारा तगड़ा एमएलए है, वो आप पे भी गया, एसडीओ पद भी कराए गए। उसने बेरा था कि ईमानदार और मजबूत विधायक जहां हो तो वहां अधिकारियों ने काम करना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने दरवाजा खोल रखा है सीएम हाउस का, और समस्याएं सुनते हैं, रात को भी समस्याएं सुनते हैं, तो उस हिसाब से तो लगता नहीं कि कोई पूरे हरियाणा में कोई दिक्कत है। फिर तेरी समस्या ले जाने, इस समस्या या इससे बड़ी समस्या क्या होगी? फिर मुख्यमंत्री ने समस्या नहीं दिख रही क्या? आप खुद मानो, एक डीएसपी रैंक के आदमी की बेइज्जती करना अच्छी बात थी? अहंकार तो है ही। ये संविधान का कानून का उल्लंघन है। पानी पानी कल 21 ने चाल पड़ा। अरे एक हमारी पार्टी ऐसी गजब की है, इन्हें लोग कह रही है कि जेजेपी वाले भी कह रहे हैं। इनेलो और जेजेपी ऐसी गजब की हैं, आखिरी दिन ज्ञापन देने बैच लिए। सबने बेरा था 21 तारीख को सुबह 7 बजे हमारा नया पानी का सिस्टम शुरू हो जाए, और 21 ने, एक ने 20 ने रात ने दे दिया ज्ञापन, एक ने 21 ने तड़के। मैंने पूछा एक पार्टी के अध्यक्ष को, पता करना तेरा भी मित्र है, कि जेपी का टेलीफोन आता नहीं आता, नाटा जी मेरे द्वारा पड़े। अरे मैं कहता हम आज ज्ञापन दो, पानी तो आ लिया। बोला और के मरा हम पाछा रह लिए। इनको तो अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा भी नहीं बच पा रही, और वो इतना भी इसलिए कर रहे हैं, ये इन्हें बीजेपी का सहारा मिल रहा है। ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, वरना विरोध करना चाहिए सबने। ठीक है, पंजाब ने मानवीय व्यवहार किया, हमारे साथ गलत काम किया, ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार ने तो जनता के साथ अच्छा नहीं किया, जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। गुड गवर्नेंस कहाँ से आई? 3 साल अपने अधिकारी डिप्यूट नहीं किए। पानी के मामले में कांग्रेस ने क्या कुछ किया? कांग्रेस सड़कों पे आई, क्या कुछ किया कांग्रेस ने? कांग्रेस की भूमिका क्या रही इस मामले में? हमने बेरे ही नहीं। सारे विधायक गवर्नर साहब से मिले, हुड्डा साहब ने बार बार शोर मचाया, 4 एमपी हम जल संसाधन मंत्री से मिले। अब ये कई पार्टियां का तो दर्द है कि मैं तो मेरा हो जाए बस दा। फिर हुड्डा साहब का एक पार्टी वाला न्यू कंदांडा है, बोले मार ले इन एमपी हरियाणा ने बिजली मंत्री के जाना चाहिए था। अरे बड़े आदमी हूं, लड़ाई पानी की, जावा बिजली मंत्री के, हमने तो राह भी उल्टा भेजा है। फंस गए। एक हुड्डा साहब को आवाज सुनाए करे ना, वो तो विधायक जी को याद होगी, बोला गलती थे बटेऊ के कान पाड़े गए। लोग आना गलती थे, गलत लोग सुन दिए, बीजेपी सरकार बन गई, ये तो भुगतने पड़ेंगे। बाकी चाहे मुख्यमंत्री दरवाजा खोल लो, दरबार खोल लो, सुशासन और अनुशासन के बिना सत्ता नहीं चल सकती। झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार की राजनीति अभियान नहीं चली। नौकरियों में झूठ उतली, सारी इनकी नौकरी रिजेक्ट होती जा रही है। कानून व्यवस्था जीरो, विधायक अधिकारियों को अपमानित कर रहे हैं, बीजेपी के नेता पुलिस अधिकारियों से माफी मंगवा रहे हैं, ग्रीवेंसेस कमेटी में जाएं वहां बदतमीजी कर रहे हैं, म्यूनसिपल काउंसिल में जाएं, म्यूनसिपल कमेटियों में जाएं वहां बदतमीजी कर रहे हैं। तो इनमें अहंकार है। कल जाट संस्था का चुनाव है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? मैं क्या कहूँगा, मैंने तो आज अखबार में पढ़ा है, एक उम्मीदवार हैं, उसका नाम शायद रामेर है, मेरे ख्याल में रामेर है ना, उसने गजब का बात कही है और मुझे ठीक भी लगा कि रामेर के सामने जो उम्मीदवार है, उन्होंने, या क्या है मुझे एग्जैक्ट नहीं मेरे को मालूम, जाट संस्था की जमीन पर कब्जा करके। मैं तो बड़ा आश्चर्य है, हैरान हूं सुबह से,
कि हमारे लोग किस प्रकार के नेता, ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया। समाज मेरे हिसाब से उस उम्मीदवार को नहीं माने। मेरे को आज बताया, बोला जी 2,000 लोगों की पंचायत हुई, जब भी जमीन खाली नहीं करी तो उसको उम्मीदवार बना दिया, उन्हें कौन वोट देगा? मेरे ख्याल में तो नहीं होता, बाकी तो हमने कह हो। एक साइड रामपाल माजरा जी हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, तो दूसरी साइड तो फिर आपको खड़े होना चाहिए। ना, मैं समाज सर्वप्रिय है, मैं समाज के साथ तो हूं। जो समाज फैसला किया है, मैं समाज के साथ हूं, मैं अकेला नहीं। नेता प्रतिपक्ष कब बना रहे हो, यही सवाल होता है, मतलब काफी दिन हो गए। समझा दिया, बन रहा है। अरे भाई, हमारी पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है, विधायकों ने अपनी अनुशंसा भेज दी हाईकमांड को, हाईकमांड करते कि फैसला। तो हम 1% बीजेपी तक कदे नहीं पूछते। क्या हरियाणा की सारी नियुक्तियां रुकी पड़ी है बीजेपी की? मुख्यमंत्री ने कहा कल, ईब क्या पूछिए मुख्यमंत्री ने को, मुख्यमंत्री जी तो यार कांग्रेस जो उड़ा रायत ने भी याद आवा है, तारी पार्टी की नियुक्ति क्यों नहीं कर देता? समय समय पर होंगी, यहाँ तानाशाही नहीं है। अभी यूथ कांग्रेस के चुनाव खत्म हुए हैं, अब पार्टी के प्रक्रिया चल पड़ी है, हो जाएगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।